दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं, जिसमें अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती रहती है। तो कारक पढ़ेंगे भी और उससे संबंधित जो अपवाद हैं उन अपवादों पे भी चर्चा करेंगे, तो जिससे आपका कारक से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होगा। आइए देखते हैं कारक की परिभाषा कि कारक कहते किसे हैं। कारक के बारे में, कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक। कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद हैं, मुख्यतः कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, इन 8 प्रकारों के बारे में। इसके पहले हम इनके विभक्ति चिन्हों को देख लेते हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म कारक का को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा। संप्रदान कारक का को, के लिए। अपादान से, अर्थात जिसमें अलग होने का अर्थ में हो। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर। संबोधन का हो, अरे, हो, ओ। ये सारे इसकी विभक्ति चिन्ह हैं और इनके आधार पर आगे हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, फिर विभक्ति चिन्हों के प्रयोग के बारे में जानेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक वाक्य में कर्ता का जो संबोध हो, वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति है ने, अर्थात कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हुई हो। ठीक है, तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे, अर्थात क्रिया को करने वाले का जिससे पता चले। जैसे एग्जाम्पल है, कृष्णा ने सुदामा की सहायता की। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, तो यहाँ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है जो कि कर्ता का बोध कराता है। ने विभक्ति किसके साथ लगी है? कर्ता के साथ लगी हुई है, अर्थात ये कर्ता कारक हुआ और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। राम ने पत्र लिखा, तो राम के साथ जो कर्ता है उसके साथ ने विभक्ति लगी हुई है, राम ने पत्र लिखा। आपको याद रखना है कर्ता कारक विभक्ति ने है। मैंने पुस्तक पढ़ा, मैं के साथ ने विभक्ति लगी हुई है, ने का जो वो है रूप, ने विभक्ति लगी हुई है, अर्थात ये कर्ता कारक हुआ। तो आपको याद रखना है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। मैंने में भी ने छुपा हुआ है। मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम कर्म कारक। कर्ता कारक क्लियर है, अब कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को माना जाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, तो कर्म के साथ को विभक्ति लगी रहेगी। माँ बच्चे को सुला रही है, तो कर्म ही इसका है सुलाना, तो कर्म कारक इसका वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है तो उसके साथ को। अध्यापक छात्र को पीट रहा है तो छात्र पर क्रिया का प्रभाव पड़ा तो उसके साथ को। और राम को बुलाओ, राम के ऊपर बुलाने का प्रभाव पड़ा, इससे राम के साथ को विभक्ति लगी हुई है। कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है। कर्म कारक जो होता है उस कर्म कारक की को जो विभक्ति होती है ना, उसको विभक्ति का लोप रहता है, वहाँ पे को विभक्ति छिपी हुई रहती है, उसे हम
खोजेंगे। ठीक, जैसे सीता फल खाती है। अब इसमें हम नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इसमें कर्म कारक कहाँ पे है, तो हम कैसे बनाएंगे? सीता किसको खा रही है? सीता कर्म कर रही है, फल को खा रही है। तो यहाँ सीता ने फल खाती है, नहीं होगा सही, ने वाला नहीं लगाने से होगा नहीं। ठीक है, वो नहीं लगाने से वो गलत हो जाएगा। कर्ता जो है, कर्ता के साथ क्या होगा? कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी होती है ना, तो ने तो यहाँ सीता के साथ यदि ने लगा रहे हैं तो वो तो क्लैरिफाई नहीं हो रहा है ना पूरी तरह से। इसलिए यदि हम फल के साथ ने लगाएंगे तब भी नहीं क्लियर होगा। अब यही हम कहें फल के साथ यदि हम को लगाएं तो ये क्लैरिफाई हो जाएगा। सीता किसको खाती है? फल को खाती है। कर्म के साथ को लग गया तो यहाँ पे कर्म का चिन्ह को लगा देंगे तो ये क्लैरिफाई हो गया कि ये कर्म कारक है। सीता फल को खाती है। इसी तरह ललिता सितार बजा रही है, तो ललिता सितार के साथ को अगर हम विभक्ति चिन्ह लगा रहे हैं तो ये कर्म कारक हो जाएगा। सितार को बजा रही है, यहाँ को विभक्ति अर्थात कर्म का जो चिन्ह है यहाँ पे लोप है, इसलिए कर्म के साथ को लगाएंगे तो यह भी सही लग रहा है कि ललिता सितार को बजा रही है। इस हिसाब से कहेंगे ये कर्म कारक है। ठीक है, यहाँ पे छुपा हुआ है। आगे हम देखेंगे तो राम ने रावण को मारा, तो ने भी लगी है और को भी लगा हुआ है। ने में कर्ता कारक है और रावण को तो यहाँ पर तो हिसाब से देखा कर्म कारक है। ठीक, तो दोनों ही कारक आ गए हैं। अब समस्या ये उपस्थित होती है, इसी तरह देखो समस्या ये भी उपलब्ध होती है हमारे सामने कि ये ने और को दोनों ही विभक्ति चिन्ह आ गया एग्ज़ाम में, तो भैया हम किसको चूज़ करें? समस्या तो हमारे सामने ये है कि कर्ता को यूज़ करें कि कर्म को। तो सबसे बढ़िया है जो बात के हैं आप उसे चूज़ करिए। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों रहेगा, कर्ता भी रहेगा और कर्म भी रहेगा, तो मतलब कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों रहेगा। तो हम इसमें से किसको चूज़ करें? हमारी तो समस्या ये रहेगी, एग्ज़ाम में बच्चे तो इसी से फंसते हैं, किसे चूज़ करें हम यहाँ पे किसको चूज़ करेंगे? तो हम इसमें से क्या रिज़ल्ट निकालें कि हम किसे चूज़ करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया, आप इसमें से किसी को भी चूज़ करिए, जो भी ऑप्शन आपका दिया रहेगा उसे चूज़ करिएगा। चाहे कर्ता को चूज़ करिएगा, चाहे कर्म को चूज़ करिएगा। यदि दोनों दिया हुआ है तो किसी को भी चूज़ कर लीजिएगा, गलत आपका नहीं होने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक हमारी यही है, और कि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सॉल्विंग में से मैंने यही पकड़ा है कि अगर दोनों दिए हुए किसी में भी आप मार दीजिए, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरह जो है आंसर आपके सही होंगे, कोई गलत आंसर नहीं होगा। यदि इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो गलत नहीं होगा आंसर। ये कर्ता दे दिया, कर्म दोनों ही वाक्य में आ गए, मैं किसे चूज़ करूं? दोनों दिया है, तब किसी पे भी मार दीजिए, आपका आंसर वो सही होगा, गलत होने वाला नहीं है। ट्रिक हमारी यही कहती है। आगे हम तो देखेंगे फिर ऑप्शन जो उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें उदाहरण में है गोपाल ने राधा को भुलाया। इसमें भी देखा जाए तो यदि गोपाल ने राधा को बुलाया, और इसमें भी देखिए वही सेम है, राम ने रावण को जो मारा है, इसमें भी सेम जो ने और को लगा है। इस वाले जो ऑप्शन में है नीचे जो उदाहरण दिया हुआ है, इस वाले उदाहरण में भी यही सेम दिया है, गोपाल ने राधा को बुलाया। इसमें भी कर्म कारक है और इसमें भी कर्ता कारक का उदाहरण दिया है। तो सेम यही सी ट्रिक को हम फॉलो करेंगे। इस ट्रिक को फॉलो करते हुए ये मान लीजिए तो इसमें भी पूछा कौन सा है, तो आप दोनों में से जो भी देगा आप उसे सही करेंगे। ठीक है, इसमें भी देखो गोपाल ने राधा को बुलाया, ने में आता है आपका कर्ता और को में आता है कर्म। तो आप किसी पे भी चूज़ करिएगा, गलत होने वाला आपका नहीं है, यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा नाम लिख दे रही हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक है। ऐसे प्रश्न अधिकतर बच्चों को फंसाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, दोनों दे दिए जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस में से कौन सा चूज़ करें। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, इसमें भी देखिए सेम वही दिया है, ने कंस को मारा, ने में कर्ता कारक और को में कर्म कारक दिया हुआ है। बोथ वही ट्रिक्स फॉलो होंगी, नो प्रॉब्लम, 100% सही होगा, कोई भी इसमें संशय नहीं है। उसने पत्र लिखा, अब इसमें देखो कर्म कारक छिपा हुआ है। देखो पत्र के ने तो है, मान लो कर्ता कारक है, बट पत्र के साथ वहाँ पे जो कर्म कारक का चिन्ह है वहाँ पे लोप है। उससे अगर मैं कह दूँ कि उसने पत्र को लिखा तो कर्म कारक यहाँ पे है, छिपा हुआ है, पत्र के साथ को वाला जो है विभक्ति चिन्ह वो वहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने उदाहरण में जो बातें समझी वो याद रखने की चीज़ें हैं और भूलने वाली चीज़ें नहीं है। अगर इससे भूल जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक, बार बार मैं इसी चीज़ पे मेंशन कर रही हूँ आपको कि को कर्म ट्रिक, इस पर मैं आपका फोकस क्यों दिला रही हूँ, ताकि आपको याद रहे। हाँ, ये है कि कर्म कारक के कुछ अपवाद हैं। अपवाद मतलब कि इसमें भी कर्म कारक हो सकते हैं, जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, जगाना, पुकारना, भगाना, चारों ओर, ये सारी है। चारों ओर देखना का अलग निकल गया आपका। तो एक चीज़ याद रखना कि ट्रिक इसमें यहाँ पे क्या काम करेगी कर्म कारक में, इस अपवाद वाले में, कि हर एक शब्द के अंत में देखो, हर एक शब्द के अंत में देख रही हो क्या लगा है, ना 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 ना, चारों ओर तो आगे बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना कि जो लास्ट में ना लगा रहेगा वो ना वाला चीज़ जो है, हाँ, एक पकाना भी शब्द है जो वो ना अंत में लगा हुआ है, जिसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। खाना पकाना भी तो हमारा ही काम है, वो भी कर्म भी तो है हमारा। अगर वही कर्म हम लोग ना करें तो कोई खाएगा नहीं खाना। मैंने शाम को बुलाया, शाम को बुलाया दिया है, तो इसको हम कैसे कहेंगे कर्म कारक है। अब देखो बुलाना होता है ना, यहाँ पे दिया हुआ है बुलाना, तो बुलाया को बुलाना भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो बुलाना इसमें छिपा है ना। तो मैंने शाम को बुलाना, बुलाया में बुलाना। फिर माँ ने बच्चे को सुलाया, सुलाया में देखो सुलाना वहाँ पे ऊपर है लिखा हुआ, सुला या, इसे भी ना छिपा हुआ है, सुलाया। इसी तरह शीला ने भाभी जी को जी भर कोसा, शीला ने भाभी जी को कोसा, कोसा है कोसना। ट्रिक क्या है हमारी ट्रिक है कि इसके साथ ये लास्ट में देखो ने भी आया, को भी आया और ना भी आया, तो इस तीन कारक एक साथ आ गए हैं। अब इसमें भी ये कंफ्यूजन होगा कि इसमें से कौन सा कारक होगा, कारक कौन सा है, तो कोसा में कोसना आ जाएगा, और इस हिसाब से इसमें ना कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो दो है, तो इसमें से आपको जो सही लगेगा आप उसको चूज़ करिएगा। पिता ने पुत्र को पुकारा, तो को पुकारा, पुकारना, तो ना प्रत्यय पे भी आया है, तो निश्चित रूप से ये आपका कर्म कारक है। हमने ने में तो है ही कर्ता, को में कर्म है ही, अब पुकारा में भी आप निश्चित पकड़ के चलिए, वहाँ पे ना छुपा हुआ है तो कर्म कारक है, तो कर्म कारक हमारा सही होगा। हमने उसको खूब सवेरे जगाया, ने में तो जानते ही हैं कर्ता कारक है, उसको खूब सवेरे जगाया और जगाना में भी कर्म कारक है, जगाया जगाना, तो इसमें कर्म कारक है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्म कारक। दो दे दिया है दो तरह से, आप इसके उदाहरण को बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर आगे है जगाया का जगाना, आगे है हम लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, लोगों ने शोरगुल करके भगाया और भगाना ट्रिक में है ना, तो दो दिया हुआ है ना,
तो इसका उत्तर क्या होएगा? कर्म कारक होगा इसका उत्तर। समझ में आया? आगे देखते हैं करण कारक। करण कारक मतलब कि करण कारक में कारण बताया जाएगा, मतलब मैंने इस तरह से याद किया है, मतलब कि जिससे कुछ वस्तुओं के माध्यम से जो काम हो रहा है, जो चीज़ें इस काम को करने का कारण बनी। जैसे बोला जिस वस्तु की सहायता से, वस्तु की सहायता से, अर्थात जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जाए, से के द्वारा मतलब जिसके माध्यम से कोई काम किया जा रहा है, मतलब कि छाता के माध्यम लगा करके हम, छाता के द्वारा हम जो है कि गर्मी से थोड़ा निजात पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है। ठीक, तो साधन का यहाँ पे हम लोग ट्रिक में यही कि साधन के द्वारा यही सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम पहचान पाएंगे ये करण कारक है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो बच्चे किससे खेल रहे हैं? गेंद से। तो गेंद क्या हो गई? एक साधन हो गई। ठीक है, किसके द्वारा खेल रहे हैं? यदि हम प्रश्न करें तो गेंद के माध्यम से खेल रहे हैं, तो गेंद क्या हो गई? गेंद एक माध्यम हो गई और इसी के द्वारा वे खेल रहे हैं। इसी तरह बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो प्रश्न करें किससे दूध पीता है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा दूध किसके माध्यम से पीता है? बोतल के माध्यम से। जिसका उत्तर हो जाएगा बोतल। बोतल से दूध पीता है बच्चा। ठीक, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे वृक्ष काटता है? तो हमारा उत्तर होगा वो कुल्हाड़ी से। तो माध्यम हो गया ना, किससे करण कारक में प्रश्न ही करिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा, साधन आपको मिल जाएंगे। और जिसके माध्यम से करण कारक से संबंधित जो भी आपकी डिफिकल्टी, सारी किससे पकड़ेंगे साधन, तो प्रश्न करने से ही आपको साधन जो है कि का उत्तर मिल जाएगा उस वाक्य में। ठीक, आगे देखते हैं। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो आप किसके द्वारा खाना मिलता है? आंसर होगा कमाई से खाना मिलता है। ठीक है, आगे है कि कमाई से खाना मिलता है, कमाई से। ठीक, कमाई से खाना मिलता है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक, किसकी संगति के माध्यम से बुद्धि सुधरती है? तो उत्तर मिल जाएगा साधुओं की संगति के। साधन कौन बने? साधु की संगति साधन बनी। राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ने भी आया रावण में से, तो 3 आ गए हैं। लास्ट वाला ट्रिक यही रहेगी। यहाँ पे कर्ता भी आ गया, कारक करण भी हो गया, और ठीक 3 आ गए, कर्ता भी आ गया, कर्म कारक भी आ गया और करण कारक भी आ गया। अब 3 इसमें कारक आ गए हैं। अब मैं किसे चुनूं? तो करण कारक होगा इसका आंसर। ट्रिक यही है कि 3 आए हुई हैं, लास्ट में जो सबसे रहेगा, जो कारक रहेगा, उसी को हम आंसर में सही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक काम करी है। 3 है तो लास्ट वाले को इम्पोर्टेंट देंगे। 3 वाले से छोटा बच्चा बन जाएगा। छोटे बच्चे को तो ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे 3 आए हुए हैं, तो लास्ट वाला जो कारक रहेगा उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। इसी तरह सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। किससे कहानी पढ़ता है? तो साधन है यहाँ पे पुस्तक। पुस्तक के माध्यम से कहानी पढ़ता है। प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा साधन का, और इसे हम मान के चलेंगे कि यह करण कारक है। कारण क्या हो? ये पुस्तक ही है जिसके माध्यम से उसने कहानी पढ़ी है। साधन का हमें यहाँ पे भान हो चुका है। ठीक, हमें 2 कारक साथ में आगे क्या होता है, 3 कारक साथ में क्या हो, उसका उत्तर मिल गया। करण कारक का अपवाद है क्या? साथ और अंग विकृत। यदि कहीं पे आप देख रहे हैं कोई साथ वाला वर्ड है या अंग विकृत से संबंधित कोई वाक्य बना मिला है आपको, तो आप निश्चित रूप से वाक्य पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पे आपका करण कारक विद्यमान है। ट्रिक यहाँ पर यही दी गई है, और इसके भी कुछ अपवाद हैं। हर कारक में कुछ अपवाद निकले हैं, इसका भी अपवाद है करण का। से करण अर्जुन मतलब साथ पकड़ के चलेंगे, और अंग विकृत हुआ है। ठीक, तो याद करने का एक ट्रिक यहाँ पे दिया गया है। करण में करण अर्जुन साथ साथ और अंग विकृति, अर्थात साथ साथ मिलके हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किसी को मारा, उसको क्या हुआ? उसके अंग को हमने क्या किया? विकृत कर दिया।
तो दोनों साथ यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमने कुछ याद नहीं करना। तो साथ और अंग विकृत करण कारक के अपवाद स्वरूप दो हैं। अगर इसमें ये दोनों भी कहीं एग्जाम्पल में आपको दिखे तो मान के चलो करण कारक है। जैसे राहुल मामा जी के साथ गाँव गया, साथ आ गया ना यहाँ पे, करण अर्जुन वाला साथ, तो इसको मान के चलेंगे ये करण कारक है। ये करण कारक का ही एक उदाहरण है, साथ वाला। राहुल मामा जी के साथ गांव गया। ओके, नेक्स्ट है सुनैना दोनों आँखों की विकलांग है। विकलांग यहाँ पे दिखाया, अंग विकृत यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए सुनैना दोनों आँखों से विकलांग है, अर्थात उसका अंग विकृत है। और निश्चित रूप से अंग विकृत है, जैसे साथ साथ मिलके वो मारा है, तो अंग विकृति का भी करण कारक के अंतर्गत ही आ गया। साधन के माध्यम में इसे चूज़ कर लिया गया, साधन के माध्यम में इसे चूज़ कर लिया गया। तो सुनैना दोनों आँखों की विकलांग है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उसको इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में संप्रदान कारक करते हैं। जैसे लोगों ने सरपंच के चुनाव के लिए मतदान किया,